बताते नहीं कि पोर्टल में लिखा है। सर जी बताते कई लोग तो आपको नहीं बताया कि पोर्टल में लिखा है? पहले बार तो मेरे में दिक्कत बताया, फिर मैंने कहा मेरा फॉर्म कहाँ तक पहुँचा है बता दीजिए करके। नहीं, पहुंचने की बात नहीं, इन्हीं को करना है। इनको कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है, अच्छा, इनकी कोई गलती नहीं है। सुबह 10 बजे हो जाता है। हाँ सर, सुबह के 12 बजे के बाद तो साइड की चलता है। रात को कितने बजे होता है? समय पे सीनियर ऑफिसर्स को, जो सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स हैं, उनको देखने के निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं। विशेषकर कितने लोगों की उपस्थिति है, तो पहले तो मैंने यही देखा कितने लोग उपस्थित हैं, तो 3 लोगों का मुझे पता नहीं मिला जो एब्सेंट पाए गए, उन पे कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। दूसरा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पब्लिक से रिलेटेड जो काम है, जैसे नक्शे तो आप जानते हैं लोग आवेदन करते हैं या चालान भी होता है, तो उसका डिस्पोजल होना चाहिए, वो मैं देखने यहाँ पे आया था। तो एक तो यहाँ पे ये जो दिक्कत मुझे लगी कि जो फाइल्स हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पे 2 अधिकारी हैं, उनके कोर्स चल रहे हैं, तो उनका जो लेखा जोखा है एक साथ दिया जा रहा है। तो पहले निर्देश तो मेरे ये हैं कि इनको अलग अलग करें। सेकेंडली, जो व्यावसायिक मामले हैं और जो आपके गैर व्यावसायिक मामले हैं, डोमेस्टिक हैं, इनका विवरण भी अलग अलग होना चाहिए। काफ़ी जगह मैंने देखा कि नोट शीट्स पे भी सिग्नेचर नहीं है। और ईयर वाइज जो फाइलों का लेखा जोखा रहना चाहिए कि कौन सा मामला कब से चल रहा है, कितने मामले ज़्यादा पुराने हैं, ताकि उनको वरीयता मिल सके और डिस्पोजल हो, वो भी नहीं है। तो उसके कंप्लायंस के लिए यहाँ पे कहा गया। एक अच्छी बात यहाँ पे ये मिली कि जो डिस्पोजल होना चाहिए 15 दिन में आपके घरेलू नक्शे का, 30 डेज़ में व्यावसायिक का, तो वो डिस्पोजल अच्छा है और सारे के सारी जो पत्रावलियाँ समय पर निस्तारित हो रही हैं। तीसरी चीज़ जो मैं आज देखने आ रहा था, जिसकी मुझे काफ़ी जगह शिकायत मिल रही है कि व्यावसायिक निर्माण में निर्देश मेरे ओर से बहुत सख्त हैं कि कहीं पे कमर्शियल अगर कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं तो लीगली चालान होना ही चाहिए। जिस मामले में चालान नहीं किया जा रहा है, मात्र उसको विजिट करके हम वापस आ जा रहे हैं, इसमें ये प्रकार की अनियमितता तो है ही, इसमें फिर अन्य प्रकार की गड़बड़ियों के भी चांसेस रहते हैं, जो कि एक मामले में मुझको यहाँ पे मिला। दोबारा मेरी ओर से पूर्व में भी निर्देश दिए गए हैं कि जब इंस्पेक्शन कोई हो रहा है तो उसमें विधिवत नोटिस, या फिर काम हो रहा शुरू हो गया है तो विधिवत जो सीलिंग है ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं किया जा रहा है तो उसमें सीरियस कार्रवाई होगी। यहाँ पे भी ऐसा मामला मुझे मिला जहाँ पे कि इस तरह चीज़ें नहीं हो रही थी, और मैंने सभी मामलों में देखने के लिए कहा है अगर भविष्य में कोई मैटर मेरे सामने ऐसा आता है जहाँ पे कि हम मात्र विजिट करके घूम फिर के चले आए हैं, तो इसको बहुत सीरियसली लिया जाएगा। और जो मामला आज मेरे संज्ञान में आया, उस मामले में मैंने अनुशासनिक जाँच करने के लिए आपसे कहा है कि अनुशासनिक जाँच करें, सुनवाई का अवसर दें, और जो भी उसमें अगर दोषी पाए जाते हैं तो अपनी ओर से दंड भी दें। जेई की भूमिका भी संदिग्ध है कुछ जांच के लिए आपने? देखिए, मैंने इसमें कहा है कि इसमें जो ये मामला है, अगर आप किसी व्यावसायिक बिल्डिंग में जा रहे हैं, आप पाते हैं कि यहाँ पे जो गतिविधि है वो नहीं हो रही है और रूल्स के अनुरूप नहीं हो रही, तो आप नोटिस तो देंगे ही। आप सिर्फ वहाँ पे बोल चाल के तो नहीं चले आएंगे, और बोल चाल पे चले आने के बाद आप कुछ ऐसी चीज़ें भी कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए, जो आज मैंने यहाँ पे देखी। तो इसमें जो भी संबंधित उनके अभी इमीडिएटली सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करके और सुनवाई का अवसर देते हुए इस मामले में दोषी पाए जाते हैं, जो भी दंड देना है अपने स्तर से देंगे। थैंक यू। वानी का मैंने इंस्पेक्शन किया अभी। मैं सबसे पहले तो ये देखना चाह रहा था कि जो यहाँ पे वाद चलते हैं दाखिल खारिज के, उनकी क्या स्थिति है, तो ये तो अच्छी है, इसमें ऐसी कोई पेंडेंसी मुझको नहीं मिली। दूसरा, मैं ये देखना चाहता था कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स में अगर कोई कंप्लेंट होती है तो निस्तारण कैसा है। इसमें कुछ शिकायतें मिली जो 15 दिन से पुरानी हैं, उनका निस्तारण नहीं हुआ है। सेकेंडली, मैंने नगर निगम से ये भी कहा है कि जो शिकायतें नहीं प्राप्त हुई हैं उसके अतिरिक्त भी नगर निगम को खुद देखना चाहिए कि उनकी कितनी लाइट्स ख़राब हैं। बरसात का समय है, अंधेरे में कई प्रकार की अप्रिय घटना हो सकती हैं, और वैसे भी बरसात का समय नहीं भी हो तो लाइट्स हमारी चलनी चाहिए। तो इसमें अपने स्तर पे सर्वे करें, 3 दिन में बताएं कितनी लाइट्स इनकी ख़राब हैं, और अगले 1 हफ्ते में उन सबको ठीक करें। तीसरा, जहाँ तक अटेंडेंस का सवाल है, तो अटेंडेंस में ये बहुत क्लियर कट है कि आप कम से कम आपका जो इमीडिएट सीनियर है उसको बता के जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मात्र एप्लीकेशन छोड़ दी जा रही हैं, किसी के पास छोड़ दी जा रही हैं ये भी नहीं पता, ये व्यवस्था उचित नहीं है। सेकेंडली, आपके जो बायोमेट्रिक अटेंडेंस होनी चाहिए फील्ड स्तर पे, वो नहीं हो रही है। तो ये पता लगाना बड़ा मुश्किल है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इसमें ऑनरेबल हाईकोर्ट के भी ऑर्डर्स हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस की जाए, तो उसको करने के निर्देश मेरी ओर से दिए गए हैं, और हफ्ते भर में शुरू नहीं होता तो संबंधित जो अधिकारी हैं उनका भी स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाएगा।